बार बार विवेकानंद जी का भी ज़िक्र हो रहा था। कैसे उन्हीं की एक कहानी जो अक्सर आप सभी ने सुनी है कि कैसे एक शेरनी जो बिल्कुल एक बच्चे को अपने जन्म देने ही वाली थी और वो किसी वजह से एक चलते चलते एक पहाड़ से कूद के दूसरे तक जाते जाते में एक ये बच्चे का जन्म ऐसे हो गया कि वो साथ नहीं उस शेरनी के उस पहाड़ के उस तरफ कूद पाया और वो जहाँ नीचे आके गिरा वहाँ भेड़ थे, बहुत ही एक बकरियों भेड़ों का झुंड था। और फिर वो शेर का बच्चा चाहे था तो शेर ही, पर अपने आप को उसी तरह के माहौल में पालन पोषण होने लग गया तो वो अपने आप को एक भेड़ बकरी ही मानने लग गया। एक भेड़ की तरह ही वो उस तरह ही जैसे जैसे वो पूरा झुंड करता वैसे ही वो अपने आप करते रहता। और अब वो पूरी तरह से ये मान चुका बड़े होते होते कि मैं एक भेड़ ही हूँ। जब भी वो देखते कि पूरा झुंड भेड़ किसी शेर इत्यादि को देखकर दौड़ रहा है तो वो भी उन्हीं की तरह दौड़ने लगता। तो फिर एक शेर ने जब ये देखा कि एक और शेर अपने आप को कैसे भेड़ ही मान के उनके जैसे उठता बैठता खाने लग गया है पर अपने असली रूप को पहचानता ही नहीं, तो ये बहुत ही जहाँ उसको शिकार के लिए तो निकला वो शेर, पर ये चीज़ देखकर वो प्राथमिकता बन गई कि पहले मैं उस शेर के बच्चे को ये समझा तो दूँ कि तुम रहते चाहे भेड़ों के साथ हो पर हो तो शेर ही। तो वही परिचय के लिए वो जैसे ही उस यंग शेर के पास जाता है तो वो उसी तरह अपने बचाव के लिए एक वो गुहार लगाता है कि मुझे मत खाना, और वहीं वो बात समझाता है कि तुम तो शेर हो, तुम एक भेड़ नहीं हो। और कैसे फिर वो परिचय के तौर पे एक पानी जहाँ ठहरा हुआ, जहाँ रिफ्लेक्शन दिखती, एक अक्स दिखता, तो उसी जगह पर ले जाकर वो शेर को भी अपना चेहरा जब देखते कि हम दोनों एक जैसे ही दिखते हैं और भेड़ तो किसी और तरह से दिखते हैं, तो जब ऐसा परिचय हुआ तो वो शेर के बच्चे को समझ आ गया कि वाकई ही मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं शेर हूँ। तो ये कहानी का जो मतलब निकाला वो यही कि कैसे हम इस आत्मा, ये जो इतने सारे 84 लाख शरीर बदल बदल के कभी पशु पक्षियों के शरीर में और जब मनुष्य के शरीर में फाइनली आए तो ये आत्मा इतनी कंफ्यूज्ड, वो अपने आप को जिस तरह के शरीर में रही वो वैसा ही अपने आप को मान लेती है। वो ये भूल ही जाती है कि असल में ये पहचान नहीं है, असल पहचान तो इस आत्मा की ये परमात्मा ही है। और कैसे फिर ये परमात्मा के दर्शन जब हो जाते हैं ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस आत्मा को, तो जहाँ इस मानवीय शरीर में रहते रहते ही ये संभव है, वहीं इस जीवन में वो अपॉर्चुनिटी की जब ब्रह्म ज्ञान मिल गया, ये निराकार, ये परमात्मा साक्षात हर समय के लिए नज़र आने लग गया, इसके एहसास में रहने लग गए, तो फिर ये जीवन जीते जी एक मन से